और सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो लॉग फेज में है। देखो स्लोप इसका सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ग्रोथ भी इसमें सबसे ज्यादा है। इक्वेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। एन की वैल्यू 0 रखो, मतलब जब एन ग्रोथ मॉडल्स लास्ट 10 ईयर्स में इससे भी 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल्स हैं, एक है अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सप्लोरेशन कब होगा? आइडियली कब होता है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो किसी भी हैबिटेट में, तब क्या है जो स्पीसीज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है या फिर ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इनके इक्वेशन है जो कि एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन इसका बनता है वो है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, जहाँ पर आर क्या है? बी माइनस डी, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। एंड रिमेंबर ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो टोटल नंबर बर्ड्स एंड डेथ्स नहीं है, बल्कि है पर कैपिटा बर्थ रेट एंड पर कैपिटा डेथ रेट। आर क्या है? इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एनसीईआरटी में 3 स्पीसीज का आर दे रखा है। पहला है नॉर्वे रेट जिसका आर है 0.015। नेक्स्ट है 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन का जो आर था वो है 0.0205। एंड फ्लोर बीटल का इन सब में से ज्यादा है, तो ये इंक्रीजिंग वे में है। तो ये जो इसका डी एन बाई डी टी का जो कर्व बनता है वो जे शेप होता है। दिखाता हूँ कैसा कर्व है। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व। ये जो कर्व है उसका स्लोप कैसे मिलेगा? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। वाई एक्सिस में पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एक्स एक्सिस में टाइम। इसका लोगरिथमिक फॉर्म या फिर इंटीग्रल फॉर्म जो हम देखें तो कैसे बनेगा? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। इसमें एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी में। एन जीरो क्या है? टाइम जीरो पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। एंड ई जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम है। तो ये ग्राफ याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में। नेचर में यही मिलता है, ये तो आइडियल है, मोर रियलिस्टिक है ये। इसको वरहल्स्ट ये लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। इसका इक्वेशन क्या है? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइड बाय के। याद रखना के नीचे है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज होता है कि एन ऊपर होगा कि नीचे, तो याद रखना के नीचे होगा। तो इसमें जो एन है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी में। आर जो है अगेन इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड के जो है वो है कैरिंग कैपेसिटी। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, सिग्मोइड या फिर एक्स शेप ग्राफ होता है। अगेन वाई एक्सिस में एन, एक्स एक्सिस में टी। एंड इसके टोटल 4 फेज होते हैं, एक लैग फेज, एक लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। थर्ड फेज होता है डिक्लेरेशन फेज एंड फोर्थ है स्टेशनरी फेज, जब ग्रोथ जीरो हो जाता है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। और इसी जब ये लाइन जो ग्राफ का जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, उसको कहते हैं एसिम्प्टोट, जब जब एन की वैल्यू के बराबर हो जाती है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो लॉग फेज में है। देखो स्लोप इसका सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ग्रोथ भी इसमें सबसे ज्यादा है। तो ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी दिख रही है इसी को हम कहते हैं के। तो इस इक्वेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। एन की वैल्यू 0 रखो, मतलब जब एन यहाँ पर होगा तो क्या होगा? हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। तो एन की वैल्यू आप 0 रखो, हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। और एन की वैल्यू के रखो तो के माइनस के 0 आ जाएगा, डी एन बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास जब एन की वैल्यू के रखेंगे तब डी एन बाई डी टी यानी कि ग्रोथ रेट 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हो अगर भूल भी जाओ तो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट एनसीईआरटी में इसका जो पिक्चर दे रखा है वो देख लो। वो एक्सिस में पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्स में टाइम, और ये जो है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, और ये जो है ये लॉजिस्टिक कर्व है। इसका स्लोप डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन एंड लॉजिस्टिक का डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइड बाई के। ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रीच कर रहा है उसी को कहते हैं हम के।